जानकारियों के लिए सौरभ, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से सचिन पायलट मिले हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की, सचिन पायलट से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई थी। तो आला कमान कांग्रेस का जो है वो सचिन पायलट से सुलह के मूड में है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई है। तो पायलट से सुलह की कोशिश में आला कमान जो है वो लगा हुआ है। तो प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है दिल्ली से। हालांकि इससे पहले आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भी लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई थी, प्रदेश की मौजूदा सियासत को लेकर, जो हालात बने हैं प्रदेश में उसको लेकर। क्योंकि अब देखिए बेहद अहम है, 3 दिन महज बचे हैं, फ्लोर पे जाना है, विधानसभा का सत्र 14 तारीख से होना है। अब ऐसे में सचिन पायलट एक्टिव अब हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पहले उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा। बड़ी जानकारी अब यह आ रही है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के बाद कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, इस पर जो है वो नजरें रहेंगी। और न्यूज 18 कहा जाए तो एक्सपोज हो चुके हैं और सचिन पायलट के पास अब एक टैक्टिकल रिट्रीट के बाद अब पार्टी के साथ जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के पास भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कम से कम 2 दर्जन विधायक उनके पास थे, कम से कम 22 विधायक सचिन पायलट के पास। तो कांग्रेस ने भी एक रास्ता खुला रखा था। कल देर रात भी जो विधायक दल की वहां बैठक हुई थी, उसमें मांग यही उठी थी कि सचिन पायलट की बात अब न सुनी जाए, उनको बाहर कर दिया का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन आलाकमान ने कहा नहीं, ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, विकल्प खुले रखने चाहिए। यानी जरूरत दोनों को थी, दोनों तरफ से कुछ कदम पीछे खींचे गए हैं और फिलहाल सरकार बचाने की जो कवायद है उसमें सफल हुए हैं। और कम से कम बीजेपी को भी लग रहा था कि सचिन पायलट नंबरों का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। इस नाते अगर सचिन पायलट भी जानते थे अगर बीजेपी में जाते हैं तो उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने सिंधिया जाकर बीजेपी में हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विकल्प को आजमाया है, उसके बाद ये मेरे ख्याल से सहमति की ओर बढ़ चले हैं। अमिताभ, जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से अब, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। जो बड़ी जानकारी निकल करके यह सामने आ रही है कि आला कमान सचिन पायलट को खोना नहीं चाहता है और यही वजह है, पूरी तरह से हाशिए पर रखा जा रहा था। उनके खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है, उनके खिलाफ जो एक टीम बनी थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। उनके विधायकों के से पूछताछ के लिए राजस्थान से एसआईटी चली आ रही है। राजस्थान तो मुश्किलें उनके लिए भी अशोक गहलोत सरकार ने कम नहीं पैदा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका टकराव अभी नहीं, दशक पुराना है। तो ये टकराव लगातार बना हुआ था। उधर दूसरी तरफ गहलोत सरकार के भी किरकिरी हुई। आरोप ये लग रहे हैं, एक महीने में जब कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, तमाम अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चाक चौबंद रखना था, ऐसे में वो अपने सारे विधायकों और मंत्रियों को बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, एक जगह कैद करके रखा हुआ है। तो ये तमाम आरोप, तो किरकिरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट की हुई है, किरकिरी गहलोत सरकार की भी हुई है। अब देखना है कि अभी सरकार बचा भी लेते हैं टैक्टिकल रिट्रीट करके, दोनों अपने अपने कदम खींचकर। तो ये टकराव आने वाले दिनों में क्या रंग लेता है, क्या रूप लेता है, क्या सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में वापस आ जाएंगे वहां को छोड़कर, क्योंकि अब सचिन पायलट वहां काम भी करते हैं तो काफी अड़चनें उनके रास्ते में आने वाली हैं। बिल्कुल, यह बेहद अहम है कि सचिन पायलट अगर काम करते हैं तो अड़चनें आने वाली हैं। लेकिन इस बीच जो जानकारी बड़ी निकल करके सामने वो ये आई है कि मुलाकात हुई है। अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इस पर निगाहें टिकी होंगी। क्या राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रदेश में जो खींचतान शुरू हुई थी उसका पटाक्षेप हो गया है, क्या वो चीजें खत्म हो गई हैं, ये बेहद अहम रहेगा। तो बड़ी जानकारी जो है, पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने भी बैठाया जा सकता है। जी। तो
तो आमने सामने भवानी क्या बैठ तो अब देखिए इस पर जो निगाहें हैं वो टिकी हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बेहद अहम है सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। अशोक गहलोत इस बात को लेकर अड़े हैं 3 चीजों को लेकर। एक, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, अब जो उन्होंने पीसीसी चीफ बनाया गोविंद सिंह डोटासरा को, अब वो नहीं चाहते हैं कि पीसीसी चीफ बदला जाए। अब सचिन पायलट अगर आते हैं तो वो पीसीसी भवानी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यानी आप ऐसा दिख रहा है। तो बेहद अहम जानकारी, प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सचिन पायलट राहुल गांधी से मिले हैं, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो हाईकमान ने कोई भी कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है। मत के पक्ष में वोट करेगा सचिन पायलट का खेमा। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो ये जो सहमति का रास्ता ढूंढा जा रहा था वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही का ही था, क्योंकि उनसे ही मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे। उनको सारी सिचुएशन बताई गई होगी, सब बताया गया होगा कि सचिन पायलट अब क्या कह रहे हैं, और लूप में अशोक गहलोत को भी रखा गया होगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं कि अशोक गहलोत जो है वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उनकी कुर्सी उनसे छिने, लेकिन एक खतरा सरकार पर मंडरा रहा है और उस बात को भी भली भांति समझ रहे हैं अशोक गहलोत, और इसीलिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट के साथ। भवानी, यानी अब तय है कि जो कोशिशें हो रही थी सचिन पायलट को मनाने के लिए लगभग वो अब पूरी होती दिख रही है। देखिए, बातचीत कल रात को ही पूरी हो गई थी। सिर्फ फाइनल ये था कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलाना था, उससे पहले कल रात को जो हमारी जानकारी है अहमद पटेल पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, और उसके बाद में जब उन्होंने सारी बातचीत फिक्स हो गई, जब जिन चीजों पर बातचीत हो रही थी और जिन पे कहा जा रहा सचिन पायलट को, वो बातें कहा जा रहा है कि रात को लगभग तय हो गई थी, तभी फिर उसके बाद में फिक्स किया गया था, टाइम किया गया था। और अब जो हमारी जानकारी में आया है कि जिन शर्तों पर बातचीत हो रही थी वो शर्तें भी लगभग उसके लिए दोनों को एग्री कर लिया गया। अब है क्या, इसका खुलासा शायद हो सकता हो कि जब दोनों की बातचीत हो, जब दोनों को साथ में लाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, उसके बाद में खुलासा किया जा सकता है। और खुलासा भी काफी लेट करेंगे, क्योंकि उससे पहले जो एक है कि जब असेंबली सेशन के अंदर जाएंगे और विश्वास प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है, विश्वास प्रस्ताव जो हमारी जानकारी के अनुसार अब नहीं पेश करेगी कांग्रेस, अब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि असेंबली सेशन होगा जिसमें कोई बिल लाया जाएगा, जिसमें उस बिल पर हाथ खड़े करके कांग्रेस के नेताओं से समर्थन लिया जाएगा कि सरकार को विश्वास हासिल है। विश्वास प्रस्ताव तभी पेश किया जाएगा जब बीजेपी ये डिमांड करेगी, और अभी जब परिस्थितियां बन रही है दोनों साथ आ जाएंगे, उस स्थिति में लगता नहीं कि बीजेपी ये डिमांड करेगी। यानी कि जो बहुमत परीक्षण है वो बहुमत परीक्षण चल सकता है इस पूरे मामले में दोनों के साथ आने के बाद में। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ऐसा कहा जाता है अगर किसी भी रिश्ते में दरार पड़ जाए या गांठ पड़ जाए तो वो सुलझती नहीं है, लेकिन इस केस में यानी गहलोत और पायलट जो एक दूसरे से नाराज चल रहे थे, आपको लगता है आगे जब ये लोग साथ आ जाएंगे सब कुछ ठीक होगा? नहीं, ये गांठें पड़ चुकी हैं, गांठ अब दूर नहीं होने वाली, अब सीधा सा हिसाब है, क्योंकि जिस तरह से गहलोत सरकार ने उनका पीछा किया। और तो ये बड़ी जानकारी अब देखिए जो निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है कि विधानसभा के सत्र में सिर्फ कोई बिल लाया जाए और